सुशांत सिंह केस में ड्रग कनेक्शन पर नया खुलासा। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की सुशांत की मैनेजर जया साहा के साथ ड्रग्स को लेकर चैटिंग आई सामने। चैट के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने जया साहा से मंगवाई थी नशीली दवा सीबीडी ऑयल। कोडवर्ड में किसी शख्स ने मिलने की भी हुई बात। श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में एनसीबी। एक्ट्रेस सारा अली खान से भी हो सकती है पूछताछ। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा को भी समन भेजेगी एनसीबी। पावना में बोटमैन ने लिया था सभी एक्ट्रेसेस का नाम। एनसीबी को मिला सुशांत के फार्म हाउस पर हुए फिल्म छिछोरे की पार्टी का ब्यौरा। मार्च 2019 की पार्टी में श्रद्धा कपूर थी शामिल। सुशांत के खाते से दिए गए थे पैसे। तीन और अभिनेत्री एनसीबी के रडार पर। तीनों की ड्रग्स को लेकर जया साहा के साथ चैटिंग का ब्यौरा जांच एजेंसी के पास। एन, डी और के से शुरू होने वाले तीनों एक्ट्रेसेस के नाम। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एन से नाम वाली एक्ट्रेस है 90 के दशक का बड़ा चेहरा। सुशांत की मैनेजर जया साहा ने एनसीबी से की 4 घंटे तक पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग नेटवर्क में जया के बड़े रोल का था। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत को लगी ड्रग्स की लत। एनसीबी को दिए बयान में कहा, बॉलीवुड में धड़ल्ले से चलती है ड्रग पार्टी। कल खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समीक्षा के बाद एम्स का पैनल दे सकता है राय। अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी अभिनेत्री पायल घोष। फिल्म निर्देशक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पायल घोष को भेजा कानूनी नोटिस। पायल ने अनुराग पर आरोप के दौरान लिया था ऋचा समेत 3 एक्ट्रेसेस का नाम। अनुराग के समर्थन में आई उनकी पूर्व पत्नी कल्कि केकला। कहा, अनुराग ने हमेशा किया महिलाओं का सम्मान। मुंबई से सटे भिवंडी में दर्दनाक हादसा। 3 मंजिली इमारत ढहने से 12 लोगों की मौत, 20 लोग सुरक्षित निकाले गए। आम लोगों के लोकल ट्रेन में यात्रा पर पाबंदी के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का हंगामा। ठाणे स्टेशन से कई कार्यकर्ता हिरासत। कोरोना संक्रमण के दौर में 6 महीने बाद आज से फिर खुले स्कूल। बेहद कम रही छात्रों की हाजिरी। नियमों के तहत रोजाना 50% छात्रों और स्टाफ को ही स्कूल आने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहले दिन छात्रों की तादाद 10% नहीं दिखी। चंडीगढ़ में भी स्कूल पहुंचे बस मुट्ठी भर बच्चे। अभिभावकों को लिखित सहमति देने पर ही छात्रों को मिलेगा स्कूल प्रवेश। असम के डिब्रूगढ़ में भी स्कूल खुलने के पहले दिन हाजिरी रही शून्य। नहीं पहुंचा एक भी छात्र। श्रीनगर के स्कूल दिखे करीब करीब खाली। छात्रों का इंतजार करते रह गए शिक्षक। जम्मू के स्कूलों में भी गायब रही रौनक। कोरोना की दहशत के चलते इक्का दुक्का छात्र दिखे। दक्षिण भारत में भी कोरोना के चलते स्कूल सूने। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिखी छात्रों की बेहद कम हाजिरी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए खोले गए हैं स्कूल। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करना होगा पालन। उत्तर प्रदेश में नहीं खोले गए स्कूल। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते योगी सरकार ने टाला फैसला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्कूल खुलने के पहले दिन ही मची सनसनी। लॉकडाउन से बंद पड़ी स्कूल बिल्डिंग से निकली अज्ञात लाश। एलएसी पर मोल्डो में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल। रबी की फसल के लिए मोदी कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने को दी मंजूरी। किसानों को आज फिर से पीएम का भरोसा जारी रहेगी एमएसपी व्यवस्था। कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज। पूरे सत्र के लिए 8 सांसद निलंबित। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज। कल की कार्यवाही को लेकर 12 विपक्षी दलों ने दिया था प्रस्ताव। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जताया विरोध। राष्ट्रपति से विधेयकों पर दस्तखत नहीं करने की अपील की। संसद में कृषि बिल पास होने पर लखनऊ में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस से भिड़ने पर लाठी बरसी। चित्रकूट में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने भरी हुंकार। सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। यूपी संत कबीर नगर में कृषि बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी। अमृतसर में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों की बाइक रैली। 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान। बेंगलुरु में विधानसभा के नजदीक किसानों का विरोध प्रदर्शन। एहतियातन भारी पुलिस बल किया गया तैनात। धौलपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि मंडी में हड़ताल। उपज लेकर पहुंचे किसान बैरंग लौटे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कृषि बिल के विरोध के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। अमरोहा में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर किसानों ने काला जुलूस। कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ। सोनीपत में भी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी। किसानों और आड़तियों के समर्थन में मंडी पहुंचे सीएम हुड्डा। यूपी में उद्योगों की हालत सुधारने और रोजगार के मुद्दे पर सीएम योगी का मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवेशकों से की चर्चा। राम मंदिर के शिलान्यास से अयोध्या की चमकी किस्मत। 5 गुना हो गए हैं जमीनों के दाम। मस्जिदों में आज से 100 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता का विवादित बयान। वाल्मीकि समाज की युवती से छेड़छाड़ के मामले पर आरोपियों का हाथ काटने की धमकी। यूपी के महाराजगंज में पेड़ से टकराई कार। 2 की मौत, 3 घायल। औरैया में संदिग्ध हालात में विवाहित महिला की मौत। पति समेत ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मामला। आजमगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान खेत में मिला
हेलीकॉप्टर पायलट की मौत। फर्रुखाबाद में भू माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। उन्नाव में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा। 700 लीटर अवैध शराब के साथ 7 गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में सर्राफा व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या। जेवरों से भरा बैग और नकदी लेकर लुटेरे फरार। औरैया में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही। 10 साल पहले मर चुकी महिला के नाम दर्ज किया शांति भंग का मामला। हाथरस में समाजवादी पार्टी नेता पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लाउडस्पीकर से की मुनादी। कानपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर्स का अनोखा प्रदर्शन। सेवा समाप्त करने के नोटिस के खिलाफ अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस के स्कूटर बजाकर विरोध। मुजफ्फरनगर में रंगे हाथ पकड़े गए जेब कतरे की धुनाई। किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जेबें काटी। हरदोई में अफीम की बड़ी खेप बरामद। झारखंड से तस्करी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी का बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का वादा। 9 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी के प्रचार का नया अंदाज। पोस्टर्स में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर, लालू राबड़ी गायब। शेखपुरा में कांग्रेस विधायक ने पकड़ा जेडीयू का हाथ। काम का हिसाब मांगने पर लोगों पर भड़के माननीय। आरा की बीमार छात्रा का सोनू सूद की मदद से हुआ सफल इलाज। परिवार ने अभिनेता को धन्यवाद कहा। मोतिहारी में आरजेडी विधायक ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। भीड़भाड़ के बीच कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। दरभंगा में 8 नवंबर से शुरू होगी सफाई हवाई सेवा। स्पाइस जेट ने शुरू की टिकट बुकिंग। सिवान में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस का छापा। आरोपियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। कैमूर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से नशे में धुत 4 लोग गिरफ्तार। गाड़ी से शराब की बॉटल्स भी बरामद। कोरोना काल में बिहार में 24 जोड़ी क्लोन ट्रेन शुरू। समस्तीपुर को मिली 4 रेलगाड़ियां। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मागर्मी। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। मध्य प्रदेश में आज सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया गया विधानसभा सत्र। कोरोना संकट के चलते सीमित रही विधायकों की मौजूदगी। दुबई से इंदौर पहुंची वंदे भारत फ्लाइट। 91 भारतीयों की हुई वतन वापसी। खरगोन में बाइक चोरों के गैंग पर पुलिस का शिकंजा। चोरी की 15 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर से हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। बाड़मेर में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर बरसी पुलिस की लाठी। फैक्ट्री के लिए बन रही सड़क में फंसी है कई किसानों की जमीन। पाली में बारिश से मूंग की फसल बर्बाद। परेशान किसान ने फसल को ट्रैक्टर से रौंद कर निकाला गुस्सा। राजस्थान को 247 कृषि मंडियों में आज रही हड़ताल। नए बिल के विरोध में व्यापारियों ने ठप किया कामकाज। भरतपुर में सरपंच पद के प्रत्याशी का अपहरण। ग्रामीणों ने थाने पर किया धरना। भरतपुर जेल में कोरोना का विस्फोट। 95 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना पर हालात काबू में। प्लाज्मा थेरेपी में नहीं है कोई मुश्किल। दिल्ली में मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार। मॉडल्स की आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद। पानीपत में 5 साल की बच्ची घर के बाहर से गायब। पुलिस की 3 टीमें कर रही है तलाश। हरियाणा के फतेहाबाद में मिड डे मील कर्मचारियों का भड़का गुस्सा। स्कूल बंद होने के चलते दूसरे कामों में लगाए जाने पर विरोध जताया। सोनीपत में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टर लूटने के दौरान किया था किसान का कत्ल। इंदौर में कोरोना से बुजुर्ग की मौत के मामले में हंगामा। परिवार का आरोप, चूहों ने काटा शव। पटियाला के कोविड हॉस्पिटल में कोरोना मरीज महिला की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मौत। दिल दहलाने वाली घटना का वीडियो वायरल। कोरोना नियमों का पालन करवाने में देहरादून पुलिस हुई मालामाल। लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में अब तक 15 करोड़ का जुर्माना वसूला। कटक के कोविड हॉस्पिटल में भड़की आग। सभी मरीज सुरक्षित निकाले गए। बीएचयू की रिसर्च में कोरोना पर बड़ा खुलासा। आम लोगों की तुलना में मजदूरों में पाई गई कोरोना की ज्यादा एंटीबॉडी। देश भर में कोरोना के मामले 55 लाख के करीब पहुंचे। 24 घंटे में करीब 87,000 नए मामले दर्ज। देश भर में 1,130 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना ने ली 87,000 से ज्यादा लोगों की जान। अब तक करीब 44 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। एक्टिव केस 10 लाख के पार। लगातार तीसरे दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 80% के पार। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले। आसनसोल में ट्रांसफार्मर में लगी आग। पास की सब्जी मंडी में अफरा तफरी मची। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की मुहिम। चूड़ियां बांटकर जताया विरोध। सूरत में हाई प्रोफाइल चोर गैंग पर शिकंजा। फ्लाइट से दिल्ली और बिहार जाकर करते थे वारदात। मध्य प्रदेश के सतना में रोजगार के मुद्दे पर कलेक्टर से गुहार लगाने गए युवा लौटे बेरंग। अधिकारी खुद हड़ताल पर थे। हापुड़ में क्रिकेट मैच जीतने के बाद विजेता टीम ने निकाला विजय जुलूस। कोरोना नियम तोड़ने के मामले में केस दर्ज।
गोरखपुर में अपराधियों के दो गैंग के बीच अंधाधुंध फायरिंग, कार और बाइक सवार बदमाशों ने 4 किलोमीटर तक की गोलीबारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीआरजी जवानों से भरी बस उफनती नदी में पलटी, बाल बाल बचे सभी जवान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से फसल बर्बाद, पुल के ऊपर बह रही है नदी। करीब 6 महीने बाद खुले दतिया के पीताम्बरा पीठ के द्वार, सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक दर्शन की अनुमति। 188 दिन बंद रहने के बाद आज से फिर शुरू हुआ ताजमहल का दीदार। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को एंट्री, वो भी ऑनलाइन बुकिंग के साथ।